Hello everyone, so this is my second video and the response in the last video was absolutely good. I'm happy, मुझे बहुत खुशी हुई जिससे जो लास्ट वीडियो को लोगों ने देखा और प्रेज़ किया। तो मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा और मेरे पास बहुत सारे टॉपिक आए और इन टॉपिकों में से जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि टॉपिक ही होंगे लेकिन वो टॉपिक क्वेश्चंस की फॉर्मेट में थे। तो जो मेन इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव I don't speak to impress the crowd. I speak to sit with the questions that remain. When the noise fades, I stand between belief and denial, not as a judge, but as a witness. Atoms obey equations, stars follow quiet rules, and somewhere in that order, we ask, is this chance or intention? जो मेन इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सप्लोर करना है चीज़ों को रादर देन जस्ट क्वेश्चन एंड आंसरिंग, क्योंकि जो मेन रीज़न है चीज़ों को समझने का, जानने का, वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ का आंसर नहीं होता। लेकिन लोग हर चीज़ का आंसर बनाना चाहते हैं और हर चीज़ आंसर के फॉर्मेट में, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में ही चाहते हैं। तो जो 3 टॉपिक्स आए हैं जिसमें से मैं एक एक टॉपिक को कोशिश करूँगा एक्सप्लोर करने की और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट वीडियोस में मैं एक्सप्लोर करूँगा, जिससे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझने में हमें टाइम भी मिलेगा और हम कोशिश भी कर सकते हैं कि चीज़ों को और इंडिविजुअली एक्सप्लोर कर पाएँ। जिसमें से पहला जो टॉपिक था या कह लें पहला जो क्वेश्चन था वो था, डज एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन था, क्या एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। तो अब एक्सप्लोर जो हमें करना है वो एक्सप्लोरेशन के लिए अगर मैं कोई इस डोमेन के बाहर जाऊंगा चीज़ों को समझाने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जो कि आजकल लोग यही करते हैं कि जब भी किसी चीज़ को समझाने की बात आती है वो बाकी सारी चीज़ों को उसमें ले आते हैं और फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे जो टॉपिक जो पूछा गया है कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए, इन सभी का मतलब पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट से हमारा क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब है, एग्जिस्ट से हमारा क्या मतलब, क्योंकि सभी लोग अलग अलग मीनिंग इसका अपने अंडरस्टैंडिंग में रखे हुए हैं कि सबके लिए एब्सोल्यूट का मतलब अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी से लोग अलग अलग मतलब समझ सकते हैं। एग्जिस्टेंस या एग्जिस्ट होने से क्या मतलब है, इसका भी लोग डिफरेंट मतलब निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी अगर कहता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ तो सभी लोग उसको अपने दिमाग में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे, और अगर वो मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई या मेरी जो बातचीत है वो उनके दिमाग में सही तरीके से अगर जाती है तो हो सकता है वो खुद में भी एक्सप्लोर कर पाएँ कि इस टॉपिक या इस डोमेन से हम क्या समझना चाहते हैं, हम जानना क्या चाहते हैं। तो मैं डिटेल में कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ, चीज़ों को सही और गलत दोनों ही देख पाएँ, रादर देन सिर्फ एक ही तरफा बातों को सुनकर इन चीज़ों को हम बैठ जाएं। क्योंकि एक्सप्लोरेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं सीधे आंसर दूं और आप उस आंसर को मानना चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं मानना चाहेंगे नहीं मानेंगे, या खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक्सप्लोर करके चीज़ों को खुद समझने या जानने की कोशिश करें, रादर देन जस्ट मैं आंसर दूं और आप उस चीज़ को अपने दिमाग में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि जो कि आज चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी और वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि आजकल ये जो क्वेश्चन आंसरिंग का जो सिस्टम चल रहा है चीज़ों को उलझाने में, वो चीज़ों को थोड़ा कंडेम किया जाए, रोका जाए। अब आते हैं मैं टॉपिक पे।
तो एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिविटी और एग्जिस्टेंस या एग्जिस्ट है। तो पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन बना क्यों, आया क्यों, इसका बहुत बड़ा रीज़न है चीज़ों के पीछे कि जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कोशिश की थी समझाने की कि जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो किसकी वजह से आया था, जो कि निकला था पॉइंट डज गॉड एग्जिस्ट वाले टॉपिक से। तो जब भी ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है तो यहाँ पर अगर डिसाइफर करें, बाइसेक्ट करें इस वर्ड को ऑब्जेक्टिविटी, तो उसमें दो वर्ड आते हैं, एक ऑब्जेक्ट और उसकी एबिलिटी या उसकी एक्टिविटी से मतलब है यहाँ पर कि उसके होने की प्रक्रिया या उसके होने का क्रिया क्या है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मतलब हमारा मैटर से ही है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों के एग्जिस्टेंस में बेसिकली मैटर ही देखते हैं। हो सकता है उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी को भी कुछ लोग काउंट करें कि एनर्जी भी होती है, तो मैं सारी चीज़ें लेके चलता हूँ। तो ऑब्जेक्टिविटी की जैसे अगर मैं डिफरेंट पैराडाइम में जाने की कोशिश करता हूँ, अगर साइंस की फॉर्मेट में जाएंगे या हम उसके कॉमन सेंस की फॉर्मेट में जाएंगे या इंट्यूशन या लोगों के डिफरेंट इस पे मतलब अपने अपने मत हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर साइंस के फॉर्मेट में जाएंगे तो अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा क्वांटम वर्ल्ड में या उससे भी अंदर और क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे अगर हम एटम्स के अंदर जाते हैं तो एटम्स के अंदर फिर हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो फिर हमें ग्लूऑन्स, क्वार्क्स वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो इसकी क्या कोई लिमिट है कि नहीं है। तो फिर ये बोला गया कि एट द कोर ऑफ द एटम यानी एग्जिस्टेंस में सारी चीज़ें एनर्जी, प्योर एनर्जी की फॉर्मेट में ही बनी हुई हैं, और जैसे जैसे हम मैक्रो लेवल पे आते आते हैं वो चीज़ हमें एज अ सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आती है। तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट बहुत सारी चीज़ों को या किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूटली बताना या कहना बहुत गलत होगा फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर हम साइंस के रिस्पेक्ट में बात करें। क्योंकि हम जैसे जैसे इन डेप्थ जाते जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट फिनोमेनाज या डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर रही है एटम्स के अंदर, और हम उसको बाइसेक्ट करते जा रहे हैं, फाइंड आउट करते जा रहे हैं, और अभी तक किसी एंड पर नहीं पहुँचे हैं कि फाइनल स्टेज क्या है। बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, वो सारी थ्योरीज हम गूगल पे जाके या किसी भी डिफरेंट मीडियम्स में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर है कि हम उसको फिर एक्सप्लोर कैसे करें। अब बात आती है वैसे डिफरेंट डोमेन में जाके अगर कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है हमारा, तो हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जब तक थी, कॉमन सेंस जब तक था, तो हम चीज़ों को सिर्फ सीधे सीधे बोलते थे कि हाँ जिस चीज़ को हम किसी तरह से फील कर पा रहे हैं, अपने सेंसेस से फील कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम काउंट करते थे। हमें नहीं पता था कि एटम से अंदर भी कुछ है या बहुत बड़े लेवल पर यूनिवर्स लेवल से भी कुछ आगे कुछ हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट जैसा कुछ है कि नहीं है। लोगों के दिमाग में सिर्फ भ्रम थे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रही बात इस क्वेश्चन को जानने की, तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी से मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि हम जानना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से, हमारा मकसद क्या था। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कुछ नहीं है, या तो ये मतलब हुआ, ठीक है। और इस पॉइंट में आके हम यहाँ अटक जाएंगे तो फिर उसके पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है, वो भी तो किसी चीज़ से बना होगा अगर वो भी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही हुआ कि किसी पॉइंट ऑफ स्टेज पे हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिखेगा और वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बना रहा है, फाइनल हमें फिर दुनिया इस तरह से दिख रही है 3 डायमेंशन। तो हम ये नहीं बोल सकते, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सब कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी है, ये मतलब हुआ इसका। तो हम इसको भी पूरी तरह से कह नहीं सकते क्योंकि साइंस तो अभी नहीं कह पाया और हमारी जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो या तो हम बायोलॉजिकली कितने भी सेंसेस इंक्रीज कर लें, कितने भी मॉडिफिकेशंस कर लें, लेकिन वो बायोलॉजी की एक लिमिट है जो कि फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए 2 सिस्टम्स हम डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से इम्प्लाई नहीं करते हमारे फिजिक्स के लॉ से। बायोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, उसकी स्टडी डिफरेंट है, उसके नियम कायदे डिफरेंट हैं, डिफरेंट
एनर्जीज़ हैं उस चीज़ की, तो इन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। क्यों? क्योंकि ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में ही, तो फिजिकल नियम इस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन इनके इंटरनल सिस्टम्स में बायोलॉजी वर्क कैसे करती है उस पर फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। नॉट एब्सोल्युटली, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट कोई रोल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी सभी में वर्क कर रही है, फील्ड सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क करती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो है वो आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली हम बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते नियम, ठीक है। तो फिर ये कहना कि डज एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। उसका रीज़न मैंने अभी बताने की कोशिश की, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्वांटम लेवल पर एनर्जी किस लेवल तक नीचे या किस लेवल से स्टार्ट हुई है जिससे एटम्स बनना शुरू हुए, ऑल्दो सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं जो लार्ज हार्ड्रेन कोलाइडर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हिग्स बोसॉन के ऊपर, वो सब आप पढ़ चुके होंगे और आपने खुद भी देखा हुआ, जिस पे बहुत सारे इस तरह से स्पेकुलेशन लगाया गया था कि वो गॉड पार्टिकल है जिसके जहाँ से ओरिजिन हुआ है और जहाँ से मास आना शुरू हुआ एटम्स के अंदर। तो हमारा पॉइंट ये नहीं था कि मास कैसे आया एग्जैक्टली, हमारा पॉइंट ये था कि हम जाने कि एटम्स बने कैसे, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से परे क्या है, उसके वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो जब हम पहुंच नहीं पाए तो हम उसको तोड़ के, उसे ब्रेक करके हम उसको फाइंड आउट करने लगे कि वो किस चीज़ से बने हैं और वो जिस चीज़ से बने हो उसके पीछे की क्या चीज़ है, मिस्ट्री। तो फिर हमने बहुत सारे स्पेकुलेशन लगा के फाइन एनालिसिस करके फाइंड आउट किया कि क्योंकि कई सारी थ्योरीज उस पर बन चुकी हैं कि वो एनर्जी प्योर एनर्जी की फॉर्म में है, जिसको स्ट्रिंग थ्योरीज भी कहा गया। लेकिन अब स्ट्रिंग थ्योरी भी लोग नकार रहे हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो सकती एटम्स के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बनाने के पीछे। तो फिर से वही क्वेश्चन आते हैं कि डज एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। तो अभी तक हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है कि एब्सोल्यूट जो ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। दोनों ही तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ और डिटेल में आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर साइंस, प्योर साइंस की फॉर्मेट में जाऊँगा, लेकिन अगर प्योर साइंस में चले जाएंगे तो फिर हम पूरा जो एक्सप्लोरेशन है पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि ये चीज़ आपको ऐसा लगे कि मेरे आंसर का जवाब नहीं मिला, तो आंसर का जवाब मैं पहले शुरुआत में बता चुका हूँ। मेरे जवाब देने या देने से ये सर्टेन नहीं हो जाएगा कि चीज़ें असल में क्या है जब तक हमारे पास इसका वैलिड प्रूफ ना हो। तो फिर इस चीज़ पे डिस्कशन का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ पे डिस्कशन का ये मतलब हुआ कि क्या हम सारे के सारे पहलू उसके सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी से हमारा मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्टिविटी से मतलब, जैसा कि मुझे लग रहा है जो पूछने का जो मेन रीज़न रहा होगा वो यही है कि हम जान पाएँ कि क्या वाकई में हर चीज़ मैटर से ही शुरू हुई है। हम कितने भी डेप्थ पर या कितने भी मैक्रो लेवल, गैलेक्टिक लेवल पर चले जाएं तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैटर ही हमें मिलेगा और वो सारा का सारा मैटर एनर्जी से ही ओरिजिन है कि नहीं है। अगर एनर्जी से ओरिजिन हो रहा है तो फिर सीधी सी बात है कि वो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और क्योंकि हम ओरिजिन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर एक जो पॉइंट हमें जानने को मिलता है वो यही है कि हर चीज़ एनर्जी से ही मास एग्जिस्टेंस में आ रहा है और जिस फिनोमिनल्स की वजह से आ रहा है उस फिनोमिनल्स के ऊपर ही स्टडीज़ चल रही हैं फिलहाल। हम कितना भी अपनी इन चीज़ों को कोशिश करें, हो सकता है हम अपने दिमाग से बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाएं या अंदाज़ा लगाएं या कोशिश करें इस चीज़ को जानने की, हो सकता है हम सही हों। हम कई सारे स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं, अंदाज़े लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इस के से प्रोसेस से हमारा जो मैटर है वो बनता है एनर्जी से, या इस दूसरे प्रोसेस से, हो सकता है वो उनमें से कोई एक सही हो। लेकिन जब तक हमारे पास इसका वैलिड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होगा, हम कुछ भी सब्जेक्टिवली बोलते रहें, बताते रहें, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मुझे कोई सही इनपुट मिले, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके यहाँ दिखाने वाला हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर या कह लें इसका बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो उतना ही है। थैंक यू। होप करता हूँ कि
नेक्स्ट वीडियो में आप इसमें अगर कुछ और इनपुट या किसी स्पेसिफिक पोर्शन में इसका इनपुट चाहते हैं तो मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।